ये कहानी है टिम्बकटू जंगल की, जहाँ सभी जानवर और पक्षी रहा करते थे। वो सब आपस में बहुत खुश रहा करते थे। वहीं पर एक बोनी और भूरी चिड़िया रहा करती थी। इनके नाम पर तो बिल्कुल मत जाइएगा, ये दोनों बहुत ही अलग थी। भूरी चिड़िया के कारनामे बिल्कुल काले थे। वो जंगल में सभी पक्षियों को परेशान करती थी। पर वहीं तोता राजा भी रहते थे, जो अब काफी बड़े हो चुके थे और उनके सब रिश्तेदार उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। इसलिए तोते राजा ने अपने वारिस ढूंढने की सोची। एक बार की बात है, टोनी चिड़िया नदी किनारे पानी भरने जा रही थी और उसे ये काम करते हुए भूरी चिड़िया ने देख लिया। अरे, ये टोनी चिड़िया पानी भरने जा रही है, क्यों ना मैं इसे थोड़ा परेशान कर दूं? फिर भूरी चिड़िया चुपके चुपके हल्के कदम रख के उसके पीछे से जाकर उसे गिरा देती है। टोनी चिड़िया पानी में गिर जाती है, पर उसे तैरना आता था, इसलिए वो तैरकर बाहर आ जाती है और वो भूरी चिड़िया को वहां से भागते हुए देख लेती है। ये भूरी चिड़िया ने हद कर रखी है, जब देखो सबको परेशान करती रहती है। आज तो इसने मुझे पानी में ही धक्का दे दिया था, अब इसकी शिकायत इसकी बहन से करनी ही पड़ेगी। टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। ये बात जाकर वो बोनी चिड़िया को बताती है। बोनी चिड़िया, तू अपनी बहन को समझा ले, उसने सब पक्षियों की नाक में दम करके रखा है। आज तो उसने मुझे पानी में ही धक्का दे दिया। बहन, मैं सब जानती हूँ वो कितनी बदतमीज होती जा रही है, और मैंने तो उसे बहुत डांटा भी था, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनती। और अब मम्मी पापा तो है नहीं जो उसे संभाल ले, और मुझे तो वो अपनी बहन मानती ही नहीं है। पता नहीं तुम दोनों बहनें सगी बहनें हो भी या नहीं। तुम्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि उस शैतान भूरी चिड़िया की बहन तुम जैसी अच्छी और नेक दिल चिड़िया होगी। बहन, अब क्या ही कर सकते हैं, कुदरत ने हमें बनाया ही ऐसा है। हम दोनों अलग हैं, पर हैं तो बहनें ही। ठीक है, तुम दोनों अपनी देखो, मगर जब भूरी चिड़िया वापस आए तो उसे बता देना कि मुझसे पंगा ना ले, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मुनमुन चिड़िया के मम्मी पापा बाहर जाने वाले थे, और उस समय मुनमुन चिड़िया काफी छोटी थी। मुनमुन चिड़िया की मम्मी भूरी चिड़िया से कहती है, बेटा भूरी चिड़िया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तुम मेरी बेटी मुनमुन का ध्यान रखना। ठीक है आंटी जी। मुनमुन चिड़िया की माँ ये कहकर चली जाती है। पर भूरी चिड़िया भी थोड़ी देर बाद ही अपने मन में सोचने लगती है, मुनमुन चिड़िया की मम्मी ने क्या मुझे नौकर समझ लिया? क्यों मैं किसी का ध्यान रखूं? वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा, मैं थोड़ी देर घूम कर आ जाती हूँ। मुनमुन चिड़िया घर में अकेली भूख से तड़प रही थी। तभी वहाँ बोनी चिड़िया आती है। बेटा मुनमुन, तुम आज अकेली क्यों हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? दीदी, मम्मी कुछ दिन के लिए बाहर गई है और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मेरे लिए खाना लेकर आ जाओगी? वैसे तो मम्मी ने भूरी दीदी को बोला था, पर ना जाने वो कहाँ चली गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर बोनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया को खाना खिला देती है और उसका ध्यान रखती है, और वो पूरा दिन उसी के साथ रहती है। फिर एक बार बोनी और भूरी चिड़िया की लड़ाई हो गई, और उसने गुस्से में आकर बोनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया और उससे कहती है, बोनी, निकल जा तू मेरे घर से। मुफ्त का खाना खाती रहती है, कामचोर कहीं की। और याद रखना, तुझे तो कोई अपने घर में रखेगा भी नहीं, और तू बाहर ऐसे ही धक्के खाएगी। दीदी, ऐसे मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, पर अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती। बोनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो भूरी चिड़िया मन में सोचती है, अब मजा आएगा इसे, ये मेरे घर पर ज्यादा ही रौब जमाती थी। अब दर दर की ठोकर खाएगी तब अकल आएगी। बोनी चिड़िया बाहर जंगल में ऐसे घूमती रहती है और इधर उधर से फल खाकर अपना पेट भर लेती है। वो एक पेड़ की छाया में बैठी हुई थी, और वहीं से तोते राजा जा रहे थे, तो तोते राजा उसके पास आ गए। अरे बोनी चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं तोते राजा जी, मेरी बहन से मेरी लड़ाई हो गई।
तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे, तुम जैसी इतनी अच्छी चिड़िया को उसने घर से बाहर निकाल दिया? ऐसे कैसे कर सकती है वो? कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलो और मेरे महल में ही रहना। वैसे भी तुम बहुत काम की हो और समझदार भी हो। जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोनी चिड़िया तोते राजा के साथ चली जाती है। फिर बोनी चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहने लगती है और भूरी चिड़िया अपने उस छोटे से घर में ही रहती है। और बोनी चिड़िया के जाने के बाद उसे कोई पूछता भी नहीं था। अच्छा हुआ वो मतलब ही मेरे घर से चली गई। अब ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। उधर बोनी चिड़िया तोते राजा की बहुत मदद करने लगी तो उसकी तारीफ पूरे जंगल में होने लगी और तोते राजा भी उसे पसंद करने लगे और उन्होंने उसे ही अपना वारिस बनाने की ठान ली। ये बात जब भूरी चिड़िया को पता चलती है तो उसे बोनी चिड़िया से जलन होने लगी। फिर वो बोनी चिड़िया के पास आती है। क्या बात है बहन, तूने तो बहुत ही लंबा हाथ मारा। मैंने तुझे घर से क्या निकाला, तूने तोते राजा को अपना पिता बना लिया। अगर मैं तुझे घर से बाहर नहीं निकालती तो आज तुझे ये सब नहीं मिलता। इसलिए इन सब चीजों पर मेरा ही अधिकार है। इतना कहते ही भूरी चिड़िया बोनी चिड़िया को मारने की कोशिश करती है। तभी तोते राजा वहाँ आ जाते हैं और बोनी चिड़िया को बचा लेते हैं। भूरी चिड़िया, तुमने अपने ही बहन को घर से बाहर निकाल दिया। हमने उस बात के लिए तुम्हें माफ किया, पर आज तुमने इसे मारने की कोशिश की। इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये अब हमारी बेटी है और हमारी बेटी को मारने की सजा तुम्हें मिलेगी। अब तुम सारी उम्र काल कोठरी में बंद रहोगी। नहीं महाराज, आप मेरी बहन को ऐसी सजा मत दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है बोनी चिड़िया, तुम्हारे कहने पर मैं भूरी चिड़िया को काल कोठरी में बंद नहीं करूंगा, पर इसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। फिर तोते राजा भूरी चिड़िया को अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं और बोनी चिड़िया को अपना वारिस घोषित कर देते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।